पत्री उसका पहला अध्याय और 9वें पद से 11वें पद तक हम पढ़ेंगे। कल हमने जो विषय था प्रभु ने जो हमें दिया था समझने के लिए, वो क्या था कि जो व्यक्ति संदेह करता है वो क्या है, एक लहर के समान है ना। उसका दुचिता है, वो लहरों की तरह उसका मन उछलता रहता है, ठीक है नहीं, वो कोई हाँ, और वो इस वजह से विश्वास नहीं कर पाता है। तो इसलिए अगर प्रभु से हम विश्वास ही नहीं है हमारे अंदर है कि वो हमें सब कुछ दे सकता है मांगने पे, तो हमारा बेकार है ना। तो वो कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो है अपनी सारी बातों में चंचल है, और वो अगर ये सोचता है कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, तो ऐसा वो व्यक्ति ना समझे, है ना। तो इन बातों को हमें बड़ा ध्यान देना चाहिए। और आज 9वें पद में क्या कह रहे हैं वचन में, दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीच दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की नहीं जाता रहेगा। अगर रेफरेंस किसी को याद है तो वो ध्यान से सबोपदेशक में से बता सकता है कि वहाँ जिस तरीके से यहाँ धनवान के विषय में लिखा है कि वो क्या है, नीच दशा पर, अपनी नीच दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की नहीं जाता रहेगा। तो अगर वहाँ देखें तो वहाँ लिखा हुआ है सबोपदेशक में कि धनवान और जो आपका दरिद्र है, नीच है, उसकी दशा क्या है, समान ही होती है। लेकिन यहाँ प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि ऐसा मनुष्य क्या है, वो दीन भाई अपने दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे, क्योंकि जो दीन है आज की गरीबी में, हर तरीके की मुफलिसी में, परेशानी में, तंगी हालत में दीन है, अकड़े हुए नहीं है। हाँ, बहुत से लोगों की दीनता यूँ स्वीकार ही नहीं जा सकती, क्योंकि उनके आंखें चढ़ी हुई रहती हैं। तो इंसान कोई हिम्मत नहीं कर पाता है कि ऐसे व्यक्ति से कोई बात, कोई कुछ कर सके। तो बहुत से इंसान इसलिए मेल मिलाप करने में या एक दूसरे से अपनी परेशानी बताने में परेशान रहते हैं, जबकि ये भी हमारी एक वो सेवा है जिसमें हम किसी की मदद अपने उससे धन से या जिस भी चीज़ से कर सकते हैं, तो वो। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि धनवान अपनी नीच दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की नहीं जाता रहेगा। जाना तो सभी ने है, लेकिन फिर भी जो समझने वाली बात ये है वो ये है कि आज के टाइम में जो दीन लोग हैं, यानी कि धार्मिक लोग हैं, प्रभु के, वो शैतान के बेचारे परेशान हैं, दुखी हैं, है ना। क्योंकि शैतान किन लोगों को दुख देता है, उन्हीं को जो कहते हैं धार्मिक होते हैं या धर्म पे चल रहे होते हैं। बार बार परीक्षा लेता रहता है। यही चीज़ हमें ऊपर भी बताई थी परीक्षा के विषय में। तो हमें इन बातों को समझना चाहिए कि अपने जीवन में हमें अगर धनवान है तो जाना तो एक दिन है ही, और अगर हम दीन हैं यानी कि दरिद्र हैं, गरीब हैं, जाना तो हमें भी है। लेकिन क्या है कि दशा हमारी क्या हो। यदि हम उस दृष्टांत पे ध्यान दें जहाँ यीशु मसीह ने बताया कि लाजर जो है इब्राहिम की गोद में गया और धनवान जो था कहाँ, नरक में गया हो, है ना। अगर इस सिचुएशन को समझें तो हमें परमेश्वर के वचन से कुछ सबक लेना चाहिए कि अगर प्रभु ने हमें धन दिया है तो उस धन से हम दूसरों को भी लाभ दे सकें। इस विषय में और भी बातें हो सकती हैं, लेकिन इतना समझने के लिए काफ़ी होगा जहाँ तक है। क्यों? क्योंकि जिसे जो टैलेंट प्रभु ने दिया है, लिखा क्या है कि प्रभु ने दृष्टांत एक दिया कि एक को 5 सिक्के दिए, एक को 3 सिक्के दिए, एक को 1, यानी कि एक टैलेंट है। मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ, मैंने जहाँ तक समझा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है, जिसे कहा जाए कि
पूरी तरीके से निपुण नहीं होता, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ होता है ना। परफेक्ट तो कोई भी नहीं। हाँ, परफेक्ट कोई नहीं होता। तो लेकिन फिर भी जो गॉड गिफ्टेड हमें चीज़ें मिली हैं वो ये कि वो सिक्के हैं जिनके द्वारा हमें जगत से कमाना है ना। किसी को मैं जहाँ तक देखता हूँ मसीह भाई बहनों में गाने बजाने का बड़ा रहता है, तो वो गाने बजाने के द्वारा परमेश्वर की वो करते हैं, अच्छी बात है। किसी को दान देने का भी बड़ा रहता है, बहुत से लोग जो है कि दान भी मन खोल के देते हैं, दिल खोल के देते हैं, कोई उनके पास कोई पहुँचे तो, है ना। तो धनवान ऐसे ऐसे भी पड़े हुए हैं हमारे क्रिश्चियन समाज में कि जो पूरे त्यौहार का चर्च का खर्चा अपने आप में अकेले में उठा लेते हैं ना। तो अगर धनवान हम ऐसे हैं तो बहुत खुदा आपसे आशीष पाने वाले हैं, है ना, कि जो हर एक काम में अपने गरीब दीन भाइयों के सामने आगे बढ़कर खड़ा हो ताकि उन्हें लज्जित होना ना पड़े। ये भी एक धनवान की बहुत बड़ी सेवा जैसे कहूँगा मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि त्यौहार के दिन हर कोई चर्च आता है। बाहर का खास तो चलो अपने चर्च का तो चलो जो भी है चलता ही रहता है, लेकिन बाहर से कोई त्यौहार के दिन आता है तो उसे एक आशा होती है कि आज त्यौहार का दिन है, कुछ चर्च से मिलेगा, है ना। तो उसमें लोग अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो मैं कहूँगा ये भी एक बहुत बड़ा प्रभु का कार्य है जो वो अपने जीवन से करते हैं धनवान लोग। तो हम किस तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं इसका हमें प्रभु को हिसाब देना पड़ेगा, चाहे दीन हो चाहे धनवान हो, है ना। आगे पद में लिखा हुआ है 11वें में, क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है, उसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। 11 तक ही था, है ना। चलो आज इतना ही बताया है, आगे कल देखते हैं प्रभु का वचन हमें और आगे के पदों में क्या क्या बातें। ये सीखते हैं कि अगर हम बहुत अमीर हैं तो हम घमंड नहीं करें, और अगर हम गरीब हैं या हम अपने आप को सोचते हैं नीचे हैं तो हम उसमें ये कहते हैं निराश नहीं हो। मैं तो बेटा हर एक के लिए चाहे दीन हो, मैं तो हर एक के लिए ये कहूँगा कि अगर हमारे अंतर आत्मा में प्रभु कोई आवाज़ हमें दे रहा है कि हम इस कार्य को करें सबकी भलाई के लिए, और हम उस आवाज़ को दबाते हैं और पूरा नहीं करते हैं, तो हम गलत करते हैं। अब जैसे उसको देख लो, यीशु मसीह ने जबकि शायद कोई बात नहीं कही थी, लेकिन या हो सकता है पहले कह दी होगी कि वही सजा अखमीरी रोटी वाले दिन मैं अपने चेलों के साथ आऊँगा, सजा देना, है ना। तो जो कहा जाए उसको कर देने से हमें लाभ ही मिलता है। तभी तो प्रभु ने बड़े विश्वास से कह दिया कि जाओ उस घर में जाओ, वहाँ तुम्हें सजी सजाई अटारी मिलेगी। तो वहाँ के उस व्यक्ति ने से बात हुई होगी या मान के चलो नहीं भी हुई होगी, मन में डाला होगा, जैसा भी होगा, लेकिन उसने करके तो तैयारी रखी थी, है ना। तो हमें किस तरीके से अपने आप को हम समाज में लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमें प्रभु ने जगत की ज्योति ठहराया। सबसे बड़ी मेन बात, अगर हम में से काम प्रभु के प्रकट नहीं होंगे, लिखा है कि तुम्हारे ज़िंदगी से पिता के काम प्रकट होने चाहिए। हमारी ज़िंदगी से जब काम उसके नहीं दिखाई देंगे तो फिर हमारा जीवन बेकार है ना। हम फिर चाहे धनवान हों चाहे दरिद्र हों चाहे जो भी हों, अगर हम दरिद्री हैं मान के चलो और हम गलत रास्ता अपना लेते हैं, चोरी करने लग जा रहे हैं, है ना, तो गलत ही है ना। या और दूसरा कोई गलत काम करने, धोखाधड़ी जैसे डाकू, चलो करेगा जो भी करेगा प्रभु करेगा, है ना, हर एक का न्याय। लेकिन फिर भी हमें अगर मसीह में है तो हमें इन बातों को छोड़कर जो संसारिक है गलत है, जो धन के लोभ में लिखा हुआ है, जैसे कि धन के लोभ में बहुतों ने अपने विश्वास रूपी जहाज को डुबो दिया है। तो अब ये क्यों लिखा है, किन के लिए लिखा है? क्या धनवानों के लिए ही लिखा है या दीन भाइयों के लिए भी लिखा है? सबके लिए लिखा है, तो है ना, कि जो धन का लोभ करेगा वो विश्वास को खो सकता है। कारण ये है कि जितना हमारे पास आता है वो हमारे अपने लिए नहीं जबकि बांटने के लिए आता है।
लिखा हुआ है नीति वचन में कि धनवान को घटती नहीं होती है, वो चाहे जितना भी लुटाए, है ना। जैसे कि नीति वचन में लिखा हुआ है, डिफरेंस समझ सकते हैं लोग। नीति वचन हम लोगों का सभी का पढ़ा हुआ है, वहाँ इस बात को जान सकते हैं कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। तो हमें इन बातों को सोचना चाहिए और अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, उसे अप्लाई करना चाहिए, करके देखना चाहिए। इससे प्रभु हमें आशीष देता है। परीक्षा तो आएगी, परीक्षा तो मैंने ये अपनी ज़िंदगी में देखा, परीक्षा तो इंसान की जब से बच्चा बड़ा होने लगता है या माँ के पेट से ही होता है, तभी से उसको परेशानियाँ देखनी पड़ती हैं। यीशु मसीह अपनी मम्मी के पेट में ही तो थे, मैरी के, हैं, तो वहाँ से कहाँ उन्हें आना पड़ा उस दशा में। तो पेट में यीशु मसीह ने भी परेशानी उठाई नहीं उठाई। तो माँ के पेट में भी जब हम होते हैं तब भी ये शैतान हमें परेशान करने से नहीं चूकता है। तभी वचन कहता है कि हमें शैतान को रौंदना चाहिए। जैसा कि मैंने अपने और वीडियो में भी जैसे मैंने समझाया कि प्रभु का वचन कहता है कि हम शैतान से लड़ें। हमें अधिकार दिया है प्रभु ने कि हम उसकी सारी शक्तियों को, सारी सेनाओं को पैरों से रौंदें। भजन संहिता में लिखा है कि मनुष्य क्या है, क्योंकि सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया है परमेश्वर ने। शैतान हमारा क्या कर सकता है? ठेंगा कुछ भी नहीं कर सकता है अगर हम प्रभु में मजबूत हैं तो। और प्रभु में मजबूत होने का मतलब है विश्वास में मजबूत होना, और हमने पिछली बार पढ़ा था धीरज में पक्का मजबूत होना। नहीं पढ़ा था? हैं? धीरज में पक्का। आजकल हमारी जो सिचुएशन चल रही है, हम इस पर भी बात करना चाहें तो बहुत लंबा सरमन हो जाएगा। आजकल हमारी क्या परीक्षा चल रही है, मान लो। क्यों? क्योंकि कोई भी पिता अपने बच्चों को दुख देता नहीं है ना। जो भी चल रहा है परीक्षा ही मानी जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि परीक्षाएं आती रहेंगी। तो इन परीक्षाओं में भी अगर हम विश्वास में दृढ़ रहें, स्थिर रहें, धीरज रखें और प्रभु की ओर हमारी विनती, निवेदन, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ पहुंचती रहें, तो हमारे लिए सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकलता ही है। मैंने तो अपने जीवन में यही देखा है। हर असंभव को संभव प्रभु कर देते हैं। हम जिस बात को एक दिन से लेके एक साल तक सोचते रहेंगे ना, तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो पल भर में प्रभु कर देते हैं, अगर हमारा उनसे लगाव है तो। क्या हम अपनी प्रॉपर्टी वाले काम में नहीं देख रहे, है ना? तो प्रभु सब कुछ काम कर सकता है। हमें बस धीरज धरना है। हमें धीरज हमारी सोच से बढ़ के कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि पहले तुम स्वर्ग की, वो धर्म की और मेरे राज्य की खोज करो, तो संसार की हर वस्तु मिल जाएगी। हमारा विश्वास यहाँ होना चाहिए। हमें ना धन पे भरोसा, ना किसी पे, जैसे दाऊद कहता है ना मुझे धन पे ना है, या और भी नबी कहते हैं मेरा भरोसा खुदा बाप पर है, मेरी चट्टान है। क्यों? चट्टान हिलती नहीं है, चट्टान डटी रहती है, चाहे लहरें जितनी भी ऊंची आ जाए। चट्टान तो समुद्र में भी खड़ी है तो चट्टान ही है। बड़े बड़े जहाज टकरा के टूट जाते हैं चट्टानों से। तो चट्टान है ना। तो प्रभु हमें नहीं छोड़ सकते। कई बार सिचुएशन हमें ऐसी दिखाई पड़ती है कि हम छोड़ दिए गए, हमारी कोई देख रेख नहीं कर रहा, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, सबने कान, आँख, नाक सब बंद कर दिए हैं, हमारी तरफ से किसी को चिंता नहीं है, कोई हमारा नहीं है ना। आता है ना ऐसी सिचुएशन। लेकिन उस समय भी एक कोने में ये ध्यान रखना जरूर मेरी राय है, क्योंकि मैं इसको रखता हूँ कि प्रभु सब कुछ कर सकता है। सुरेश, पल भर में तुझे अभी बदल सकता है हर सिचुएशन को। नहीं हो रही है तो इसका क्या मतलब है? उसकी मर्जी नहीं है। वरना अगर प्रभु की मर्जी तेरी मर्जी में पूरी होए तो वो तुरंत बदल सकता है उसको। या तो मेरी मांगने में परेशानी हो रही है या उसके देने में परेशानी हो रही है, कहीं ना कहीं कोई रुकावट है ना।
बहुत से लोग अब फास्टिंग रख रख के भी मांग लेते हैं, ले लेते हैं, लेकिन मैं इसे भी ये यूँ अच्छा नहीं समझता। बहुत लंबा टॉपिक चल जाएगा, वो एक अलग बात हो जाती है ना फिर। तो यहाँ हम अपनी दशा के हिसाब से क्या काम कर रहे हैं, अपने मन के अनुभव से, इच्छा से क्या कर रहे हैं जीवन में, इसको समझना, चाहे दीन हो चाहे धनवान हो, बहुत ज़रूरी है कि हमें काम क्या करना है, हम क्यों पैदा हुए हैं, क्यों परमेश्वर ने हमें चुना और इस दुनिया में भेजा है। पिता परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर होता है इससे आशीष दे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम। यीशु जी दा नाम जप बंदिया, फतेह जिने मौत उत्ते पाईए। यीशु जी दा नाम जप बंदिया, फतेह जिने मौत उत्ते पाईए। ओदे तो बगैर नहीं मुक्ति, जीवन दा होयो सच्चाई।